हेलो दोस्तों, शाब्दिक परीक्षा 2022 और 23 वर्ग नवम हिंदी पेपर लेकर आया हूं। और यह आपके एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। आप यहां पर अगर एग्ज़ाम दे देते हैं तो समझ जाइए आपका कितना नॉलेज है, ये बेसिक भी चेक हो जाएगा। और आप लोग को यह पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्राप्त दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और एक एक क्वेश्चन को मैं खंडन करूंगा। 1 से 60 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 1 से 50 तक ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ। तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है। तो अष्टावक्र पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, देहाती दुनिया उपन्यास है। देहाती दुनिया उपन्यास है आंचलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका मैं केवल आंसर ही बतलाऊंगा। ठीक है, आप लोग सारा मिला लीजिएगा और रातों रात छाप लीजिएगा, क्योंकि ये रातों रात छपने वाली क्वेश्चन है। आप यहाँ छाप के जाइएगा और देख के जाइएगा और एग्जाम हॉल में छाप के आइए, क्या छाप के आने वाले हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि इससे मेरा को मोटिवेशन मिलता रहे और आगे की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए, बारूद की पुरिया होना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो बहुत तेज होना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन का रहा, लाल पान की बेगम शीर्षक की विधा है। तो किसकी विधा है, तो कहानी की, ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर होगा। चलिए तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रैदास के कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी कि 40। ठीक है, 40, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 40 होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रही रवि की सवारी किस कविता संग्रह से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी कि निशा नियंत्रण। ठीक है, तो देख लीजिएगा थोड़ा जवान भी लड़खड़ा जा रहा है स्पीड बोलने के चक्कर में, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको इग्नोर करते चलिएगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन है 8 नंबर, दूसरे पद में कवि किसकी सार्थकता बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, निर्गुण की। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। आप लोग भली भांति जानते हैं नालंदा कहाँ है, बिहार में है। तो अगली क्वेश्चन की बढ़ते हैं, रैदास की रचना की भाषा कौन सी है। तो रैदास की रचना की भाषा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ब्रज, यानी कि ब्रज भाषा है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मंजन की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो मंजन की सुप्रसिद्ध रचना, ऑप्शन नंबर सी है, मधु मालती होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, मधु मालती होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे पूरा। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में सूफी संत कवि कौन है। तो सूफी संत कवि ऑप्शन नंबर सी होगा, मंजन होगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों का अंतिम गुरु ऑप्शन नंबर सी होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नग शब्द का अर्थ क्या है। तो नग शब्द का अर्थ होता है, नग शब्द का अर्थ है मूल्यहीन होगा। क्या होगा, मूल्यहीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम इसका गोविंद राय था। क्या था, गोविंद राय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गुरु तेग बहादुर थे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की सुप्रसिद्ध काव्यकृत है। तो किसकी काव्यकृत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, गांधी टोपी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 से हम लोग देखेंगे पूरा क्वेश्चन। तो देखिए क्या रहा है, निर्गुण शाखा की प्रमुख कवि कौन है। तो निर्गुण शाखा की प्रमुख कवि
ऑप्शन नंबर डी होगा, जायसी होगा। कौन होगा? जायसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि कौन है? तो राम भक्ति सभा के प्रधान कवि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, तुलसीदास है। ठीक है, तो अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर किस रूप से पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, निरंकार रूप का। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, गुदोलोकी का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुदोलोकी का शाब्दिक अर्थ ए इसका राइट आंसर होगा, गाय के पैर की धूली। क्या होगा? गाय के पैर की धूली होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक राजकुमार का उपन्यास क्या है? लेखक राजकुमार का उपन्यास ऑप्शन नंबर ए होगा, चेहरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका चेहरा होगा, इसका राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजकुमार 1949 ईस्वी में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर होगा पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर, संस्कृत शब्द का संधि विशेष क्या होगा? संस्कृत शब्द का संधि विशेष समजोर कृत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखेंगे 25 से हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है टोल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेखा चित्र। कौन सी है विधा? रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते, विष्णु प्रभाकर कृत अष्टक शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहानी होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। संस्कार गीत संगीत की कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लोकगीत होगा। क्या होगा? लोकगीत। तो चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 28 में लोक गायक है, तो लोक गायक क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लोक गायक भिखारी ठाकुर थे। कौन थे? भिखारी ठाकुर थे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन, होली और चैती बिहार का कौन सा गीत है? होली में चैती बिहार का कौन सा गीत है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्सव गीत है। कौन सा? उत्सव गीत है, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राम कीर्तार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी का वाद्य यंत्र की कौन सी विधा विख्यात मिली थी? तो कौन सी विधा विख्यात मिली थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हारमोनियम वाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या करा देखेंगे हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी की प्रसिद्ध किस कला से है? तो मधुबनी किसी से भी फेमस है, तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी कला से फेमस है। ठीक है, यानी कि यहाँ मधुबनी में कला अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए 32 क्या कह रहा है, मुंशी जी ने भग जोगनी की शादी किस उम्र के पुरुष से की? तो किस उम्र के पुरुष से की? तो इनका हमको डाउट लग रहा है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या हो। और अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन जो होता है वो दबा दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन जो बटन होता है वो दबा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा आप लोग इतना तो कर सकते हैं। आप एक शिक्षक के लिए आपसे कोई गुरु दक्षिणा आपसे नहीं लिया जा रहा है, बस आपको गुरु दक्षिणा के बदले एक सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है? एक सब्सक्राइब की बटन आपको दबा देना है। क्या कर देना? सब्सक्राइब की बटन दबा देना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मुंशी जी ने क्या बचाकर दरोगा जी का श्राद्ध क्रम किया? तो क्या बचाकर? ऑप्शन नंबर सी होगा, घूरी बचाकर। क्या? घूरी बचाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर, भगजोगनी की शादी में रोड़ा क्या था? तो भगजोगनी की शादी में रोड़ा क्या था? तो इसकी ए और बी दोनों होगा, इसका राइट आंसर ए बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, गरीबी और सामाजिक बुराइयाँ। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूफी सुप्रसिद्ध भक्त कवि है, तो कौन है? तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमन लाइन कौन सा समास है? तो कॉमन लाइन कौन सी समास है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्रमधारय समास है। कौन सा? क्रमधारय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और 38 से हम देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन से आगे हम देखेंगे क्या,
तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में ये बहुब्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा बोलने में फास्ट बोल रहा है इसीलिए जबान थोड़ा लड़खा ले, इसके लिए आप क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा और आंसर पर फुल ध्यान दीजिएगा और पूरा आंसर रातों रात छाप के आ जाइएगा। रातों रात क्या कीजिएगा, रातों रात पूरा क्वेश्चन छाप के आइएगा। ठीक है, तो पूरा फुल वीडियो देखिए, फुल सोल्यूशन हो रहा है वीडियो में। ठीक है, तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की पूजा किस पर्व में की जाती है? तो सूर्य की पूजा हम लोग जानते हैं छठ पर्व में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 नंबर के ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर, भारतीय चित्रपट मुख के सावक फिल्मों तक किस पुस्तक से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिल्म क्षेत्रों रंग क्षेत्रों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए, एक दरोगा जी तथा मुंशी जी के बीच क्या संबंध था? और तो इसका राइट आंसर होगा भाई भाई का संबंध था। क्या चीज़ का? भाई भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की भाषा कौन है? तो बिहार की भाषा कौन है? आप लोग जानते हैं भोजपुरी बिहार के भाषा है। फेमस जो भाषा भोजपुरी है, उत्तरी बिहार में, पश्चिमी बिहार में जितना भी जाइएगा ना, वहाँ भोजपुरी भाषा अधिक प्रचलित है, इसलिए बिहार का भाषा भोजपुरी है। 43 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख काव्यित्री कौन है? छायावाद की प्रमुख काव्यित्री इसका महादेवी वर्मा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यामा से। क्या? यामा से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए, महादेवी वर्मा को भारत सरकार किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किए हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 47 हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 47 से अमृतलाल नागर किस रूप में जाने जाते हैं? तो अमृतलाल नागर कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर हम देख चुके हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो अमृतलाल नागर की जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 49 में, आवरा मसीहा शतरंजचंद्र की जीवनी किसकी रचना है? तो शतरंजचंद्र की जीवनी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा आपको मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए तरह तरह के वीडियो लाता रहूँगा। और आप अभी तक सोशल साइंस के वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाके प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में वो सारी क्वेश्चन छपने जा रहा है। क्या? छपने जा रहा है और रातों रात छपने जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा, जब तक नहीं कैसे छाप के आइएगा, तो आप ज़रूर जाके देखें और वहाँ छाप के आइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैदास किस देवता का उपासक है? तो रैदास है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कृष्ण देवता का उपासक थे। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर, ग्राम गीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ग्राम गीत साहित्य की, इसमें थोड़ा हमको डाउट लगता है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, नहीं तो मैं देख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा। ठीक है, इसका आंसर लिख दूंगा जरूर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंझन कवि किस श्रेणी में आते हैं? तो मंझन कवि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, सूफी संत श्रेणी में आते हैं। कौन सा? सूफी संत। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सूफी संत श्रेणी में
आते हैं। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ किस विधा है? तो किस विधा है? इसका आंसर राइट होगा ए निबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा निबंध। चलिए तो हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश डैश गुरु थे। तो क्या में गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा बी, यानी कि प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों का प्रथम गुरु थे। क्या? फर्स्ट गुरु थे, यानी कि प्रथम गुरु थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्याजोर आल्य। तो देखिए इसमें किसमें विद्याजोर आल्य है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। विद्यालय के संधि विद्याजोर आल्य होता है। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प का अर्थ क्या होता है? पुष्प का अर्थ हम लोग जानते हैं। पुष्प का अर्थ क्या होता है? तो पुष्प का अर्थ होता है, ऑप्शन में ए में दिया हुआ फल फूल जल आग। तो पुष्प मतलब फूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपम मिश्र लेखक है। अनुपम मिश्र कौन सी लेखक है? तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग इसे ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि इसके लेखक थे। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 59 नंबर और 60 नंबर क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा पाठ के कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। तो चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों इस तरह से मैंने 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन किया हूं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं सब्जेक्टिव का बहुत जल्द आंसर लाने जा रहा हूँ। आप लोग को आंसर प्रोवाइड बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुआ है, नंबर में पूछा गया हुआ है, और देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। आप लोग देख लीजिए गौर से। ठीक है, देख लीजिए 5 नंबर में 10 नंबर में क्या क्या पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेख भी पूछा हुआ भ्रष्टाचार पर, किसान पर, हिंदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। देखिए इसमें 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ। आप लोग